हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से याद है? जो बचेगा वो बटेगा, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, जितना बचेगा उतना बटेगा। राइट। अब हम उसके एक एक पॉइंट के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, जो बचेगा वो बटेगा मीन्स प्रॉफिट इज मोर देन द एप्रोप्रिएट। करेक्ट है सर? किस तरीके से करेंगे? तो पहले ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा, इसको जो आप कंसेप्ट नोटबुक बना के चल रहे हो, जो अपने वीडियो की नोटबुक बन रही है, उसमें इस क्वेश्चन को नोट कर। करेक्ट है? फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फटाफट प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया? चलो, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम एक बार समराइज कर देते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, अमित एंड बबीता। पीएसआर कितना है? इक्वल है। ए का रेंट कितना? 24,000। ए की सैलरी कितनी? 1,20,000। बी का कमीशन कितना? 5% ऑफ द सेल्स, 30 लाख का 5%। करेक्ट। प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज, बट लिख रखा है बिफोर रेंट, रेंट देने से पहले। तो अब एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना लेंगे? क्या हम 5 लाख लेंगे? हाँ या ना? करेक्ट है ना सर? 5 लाख दे रखा तो 5 लाख दे लेंगे। अरे बताया था ना, रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन से पहले ये देना जरूरी है, एप्रोप्रिएशन से पहले ये देना जरूरी है। तो 5 लाख नहीं आएगा। कितना आएगा सर? 5 लाख में से पहले आप 24,000 जो है रेंट टू अ पार्टनर, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो और फिर जो आएगा वो लिखो। ऐसा क्यों? फिर बता रहा हूं। रेंट टू अ पार्टनर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिमेंबर, यहां पर जो हम प्रॉफिट लेते हैं ना, ये जो प्रॉफिट लेते हैं ना, ये हमेशा आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होना चाहिए एंड बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। क्लियर? अगर कोई ऐसा प्रॉफिट दे रखा है जिसमें अभी तक आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज को डिडक्ट नहीं किया है, तो पहले उसको माइनस करो और उसके बाद इस प्रॉफिट को लो। पर सर अगर ऐसा कुछ दे दिया कि एप्रोप्रिएशन करने के बाद प्रॉफिट दे रखा है, पार्टनर की सैलरी पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद प्रॉफिट दे रखा, नहीं, हमें बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन चाहिए हो, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, तो उसको ऐड करो। क्लियर? पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। किस चीज को? यहां पर ऐसे बनाओ, ये जो अमाउंट होता है ना पीएनएल वाला, ये हमको चाहिए क्रेडिट साइड में, आफ्टर चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। पहले इसको नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। राइट? प्लीज, आपने नोट कर ली वो चीज, याद रह जाएगा। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद वाला, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। करेक्ट है? अब 5 लाख में से 24,000 जो एज रेंट है, जो पार्टनर का रेंट है, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर, ये तो देना ही पड़ेगा। तो 5 लाख माइनस 24,000 कितना बचा बच्चों? बोलो फटाफट। 4,76,000। 4,76,000। अब हम एप्रोप्रिएशन कर देते हैं। एप्रोप्रिएशन में ए की सैलरी देनी है, दे देते हैं। टू एज सैलरी, टू एज सैलरी कितनी है? 1,20,000। टू बीज कमीशन, सर ये कितना है? कैलकुलेट कर लो। 30 लाख का 5% इक्वल्स टू 1,50,000। आया ना? समझ में आ गई बात? क्लियर? अब क्या करें सर? 476 में से इसको माइनस कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आपने दो चीजें बताई थी, कैपिटल या करंट, मैंने बोला ना इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट।
सर ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, आओ कैलकुलेट करते हैं। 476 माइनस 120 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 2,06,000। 2,06,000। अच्छा 2,06,000 में ए का कितना, बी का कितना, यहाँ पर देखो टीएसआर कितना है, इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1 है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। ए के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाख नहीं 26 है ना, इसको हाफ कर देते हैं, 1,03,000 एंड 1,03,000। करेक्ट। आओ टोटल करके क्लोज कर दो, 4,76,000, 4,76,000। राइट। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप कर दो। करेक्ट है, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। ओके, मैंने उस प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ अमेंडमेंट किए। अगर मान लो प्रीवियस क्वेश्चन हमको इस तरीके से दे रखा होता कि प्रॉफिट दे रखा है 3,80,000, बट बिफोर चार्जिंग रेंट एंड आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आता और कैसे कैलकुलेट होता। रिमेंबर मैंने क्या बताया, हम ये जो प्रॉफिट लेंगे वो प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 380 नहीं ले लेंगे, 3,80,000 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 3,80,000 माइनस रेंट माइनस करना है 24,000, और जो ए को सैलरी आपने पहले ही दे दी, नहीं ए की सैलरी तो अप्रोप्रिएट होगी ना, तो यहाँ पर जो हमने उसको पहले ही दे दी थी उसको वापस ले लेते हैं, प्लस 1,20,000। करेक्ट है। अगेन वी विल गेट 4,76,000, और जो उसको सैलरी देनी है अब दो यहाँ पे 2 एज सैलरी। क्लियर। रिमेंबर, फटाफट क्विक रिवीजन याद रखना, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एक बार वापस मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। करेक्ट है, प्लीज फास्ट नोट इट डाउन। फर्स्ट केस हमने देख लिया, जो बचेगा वो बटेगा। सेकंड केस, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, मींस इफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन, इफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को उतार लो फटाफट, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन देख, सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, कोई ना कोई स्टूडेंट सोच ही रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन ही नहीं है। तो पहला लेसन ऑफ दिस टॉपिक जो अभी अपन कर रहे हैं ना, उसका पहला लेसन, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो कितना होता है, इक्वल। राइट। उसके बाद क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो भी है वो क्या करेंगे, फटाफट से सब कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, सैलरी 5,000 पर मंथ दे रखी है, फटाफट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके जीनियस हो जाएंगे। रवि का कमीशन 10 लाख का 10%, सर 1 लाख, फटाफट सबने कैलकुलेट। अरे रुको, ठहरो, क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है ना, लॉस दे रखा होता है तो बताओ, लॉस दे रखा है तो नहीं बचेगा नहीं बटेगा। अगर लॉस दे रखा है तो कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। क्लियर। पर सर फिर आईओडी, बेटा आईओडी तो लेना है ना, तो हमको लॉस है तो क्या हुआ, इनकम तो आ सकती है ना, तो आईओडी तो लिया जाए। करेक्ट है। आओ इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आ जाओ लॉस वाले भाई साहब, 2 लाख रुपीस का लॉस हो गया, ये 2 लाख का लॉस है, लिख दिया। आईओडी तो इनकम है ना, लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, बाय आईओडी राहुल कितना 5,000, रवि नहीं राहुल का कितना है 3,000, रवि कितना 5,000, टोटल कितना 8,000, 2 लाख माइनस 8,000 कितना 1,92,000। किस किस को दे दें सर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राहुल को भी दे दो रवि को भी दे दो, लॉस लेके जाओ, कितना कितना 192 का हाफ कर दो, 192 का हाफ, हाफ क्यों करें सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है, हाफ कर लेते हैं। राहुल का हो गया 96 और रवि का हो गया 96,
टोटल कर लेते हैं 2 लाख और इधर भी हो गया 2 लाख। बात समझ में आए? क्विकली क्या सीखा? ये सीखा कि अगर सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो कितना होता है? इक्वल 1:1। सेकेंड चीज क्या देखी? नहीं बचेगा नहीं बटेगा, लॉस था ना। अगर लॉस है तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, पर आईओडी क्यों लिखा? इनकम तो होगी ना, आईओडी तो लिखेंगे। क्लियर है? प्लीज फास्ट उतार लो फटाफट। केस 3, केस 3 क्या था? जितना बचेगा उतना बटेगा, जितना बचेगा उतना बटेगा। पहला क्या था? जो बचेगा वो बटेगा। सेकंड क्या था? नहीं बचेगा नहीं बटेगा। थर्ड क्या? जितना बचेगा उतना ही बटेगा। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट इज लेस देन द अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, देन प्रॉफिट विल अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? अप्रोप्रिएशन के रेशियो। क्लियर है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो पक्का। चलो प्लीज फास्ट। क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी? केशव की सैलरी है 1 लाख, सुधीर की सैलरी है 1,20,000। केशव को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर 20,000 का, सुधीर को मिलेगा 40,000 का। प्रॉफिट है 2,10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2,10,000, केशव को दे दो 1,05,000 और सुधीर को भी दे दो 1,05,000। अच्छा, क्या सुधीर मान जाएगा इस पे? आओ चेक करते हैं। केशव को टोटल कितना मिलना था? केशव को सैलरी का मिलना है 1 लाख रुपीज और आयुसी मिलनी है 20,000। केशव का टोटल अमाउंट बनता है 1,20,000 रुपीज का। और अगर हम हाफ हाफ करते हैं तो केशव को 1,05,000 मिल गए, राइट। अब सुधीर, सुधीर ने इतनी मेहनत करी, सुधीर की सैलरी भी ज्यादा 1,20,000। सुधीर ने कैपिटल भी ज्यादा लगाई थी, उसको आईओसी भी ज्यादा। कितनी? 40,000। टोटल कितना? 1,60,000। अच्छा, इसको भी 160 के बदले 15 और इसको भी बदले में 120 का 15। क्या इंसाफ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुधीर मानेगा ही नहीं। केशव तो बड़ा हैप्पी है, उसको तो मजे आ गए, पर सुधीर नहीं माने। तो सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम इसका एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो। सर वो कैसे निकालते हैं? तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में कि टोटल केशव का एप्रोप्रिएशन कितने रुपए का हो रहा है? 1,20,000 का। सुधीर का कितने का हो रहा है? 1,60,000। अब हम इसका एप्रोप्रिएशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 इज टू 1,60,000। 0 से 0 कितना बचा? 12:16, 4, 3, 4। तो रेशियो कितना आया? 3:4। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन रेशियो केशव को कितना अमाउंट मिलेगा? सर केशव को अमाउंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन 2,10,000। अच्छा, ये 3:4 होता है, जिसको नहीं पता मैं ये भी बता देता हूँ इसको कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 और इन दोनों का सम करके 7। तो केशव का अमाउंट हो गया कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000। एंड सुधीर का कितना? सुधीर का भी निकाल लेते हैं। सुधीर का हो गया, टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास? 2,10,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 4/7 सुधीर का। 4/7 सुधीर का कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। अब हुआ ना इंसाफ? समझ गए? तो केशव को कितना मिलेगा? 90,000। सुधीर को कितना मिलेगा? 1,20,000। क्लियर? तो सर इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? मैं बताता हूं, पहले आप इसको ऐसे वर्किंग नोट उतार लो प्लीज। ओके, तो केशव का टोटल अमाउंट कितना आ रहा था? जल्दी बताओ बच्चों।
कितना 90,000 कैसे आया 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 सुधीर का कितना आया 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इक्वल्स टू 1,20,000 क्लियर है इतना सर ये 3:4 क्या था 3:4 हमारा एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या था एप्रोप्रिएशन रेशियो किस तरीके से हम बताएंगे पर्टिकुलर अमाउंट अब यहाँ पर आप ऐसे अलग अलग नहीं करोगे आईओसी अलग लिखे सैलरी अलग लिखे नहीं हम क्या करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,10,000 टू केस कैपिटल टू एस कैपिटल के को मिल गया 90,000 और एस को मिल गया 1,20,000 टैक्स से आप लोगों ने नोट कर लिया क्लियर आज का होमवर्क क्या है आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उस बुक से आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इफ यू गाइस फाइंड आउट एनी डिफिकल्टी लेट मी नो कैसे आप दो तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इधर कमेंट में आप आपकी प्रॉब्लम लिख दो और व्हाट्सएप आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7877 877 011 ओके चलो बाय बाय